नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक को यह सजा गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी सिद्ध होने के बाद ये सजा सुनाई। आपको बता दें, पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया है। हालांकि फैसले के वक्त कोर्ट में मुख्तार अंसारी मौजूद नहीं रहे। मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया, लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त। गोंडा जिले में शानदार पहल की जा रही है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी अभिभूत कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई व निर्देशन में दर्जनों प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में डाइनिंग सेट का निर्माण किया जा रहा है और उनकी वजह से बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि धूल मिट्टी बारिश के साए में मिड डे मील बच्चों को खाना पड़ता है और परिसर में गंदगी भी हो जाती है, लेकिन शानदार डाइनिंग सेट बनने के बाद अब सभी बच्चे डाइनिंग सेट पर बैठकर खाना खाते हैं, जो बच्चों को इस बात का एहसास दिलाता है कि सरकारी स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं रहा। इसी नायाब पहल और बेहतरीन सोच के लिए सीडीओ गौरव कुमार की जिले भर में जमकर प्रशंसा हो रही है। वहीं सीडीओ गौरव कुमार ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डाइनिंग सेट का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें बच्चे बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। इसके अलावा जिन विद्यालयों में कक्ष की कमी होगी, ऐसे में ये डाइनिंग सेट बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। देखिए, जैसा प्राय देखने में आता है कि कहीं-कहीं पर विद्यालयों में संकुचित जगह होने की वजह से या अन्यथा भी बच्चों को कभी-कभी खुले में जो है खाना खाने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में एक प्रयास जो है यहाँ किया जा रहा है कि अधिक से अधिक विद्यालयों में डाइनिंग शेड, जिसे एमडीएम शेड का भी नाम दिया गया है, बनाए जा सकें। ये एक टेम्परेरी शेड के रूप में रहेंगे, जिसमें एक मेस टाइप की व्यवस्था हो सके, जिसमें सीमेंटेड बेंच और डेस्क हो, जहाँ बच्चे बैठकर खाना खा सकें, ताकि कोई पक्षी ऊपर से जा रहा है या धूल मिट्टी बारिश, ऐसे किसी भी परिस्थिति में बच्चे आराम से सुरक्षित। गौतम बुद्ध नगर की महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता पर रखा है, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाले अपराध थम नहीं रहे। आम तो आम, महिला पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं। रबूपुरा कोतवाली में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अज्ञात बदमाश ने बदतमीजी की और मोबाइल छीनकर भाग गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कोतवाल को फोन पर सस्पेंड कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना रबूपुरा में तैनात महिला पुलिसकर्मी अलका चौधरी के साथ एक मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/12/22 को शाम लगभग 7:30 बजे जब वे थाना दादरी से थाना रबूपुरा अपनी ड्यूटी हेतु आ रही थी, उसी समय एक शराबी व्यक्ति द्वारा रास्ता पूछने के बहाने उनको रोका गया और मोबाइल छीन करके भाग गया। पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही एसीपी 4 के निर्देशन में टीमें गठित कर बुलंदशहर में कैश चोरी मामले में पुलिस ने अभी तक 10 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक 1 करोड़ रुपए बरामद किए। आपको बता दें, जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में आईटी एक्सपर्ट से 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद आईटी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में पुलिस ने जांच की। 7,500 रुपए और बरामद किए गए हैं। ये किस तरह चोरी किए गए थे और कितने लोगों की गिरफ्तारी की? जी, 29/11 को एक व्यवसायी द्वारा जहांगीराबाद थाने में एफआईआर लिखाई गई थी कि 30 लाख रुपए और उनके कागजात
कि चोरी के संबंध में सूचना लिखाई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही में 6 चोरों को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 21 लाख रुपए उस समय बरामद हुए थे। उनके द्वारा से जो पूछताछ हुई थी, उससे जो क्लू मिला था, उसके आधार पर हमारी टीम जहांगीराबाद इंस्पेक्टर के काम कर रही थी और आज 15/12 को इन्होंने 4 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 45,07,500 रुपए नगद और 11 लाख रुपए का बैंक चेक मिला हुआ है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है और इनसे पूछताछ करने पे जो कुछ हासिल हुआ है और अन्य तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो फाइनेंस से संबंधित सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, उनके हम संपर्क में हैं। अगर और कुछ मिलता है तो आगे और कार्रवाई की जाएगी। संत कबीर नगर में बीडीसी सदस्यों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है। बीडीसी सदस्यों ने सिमरियावा ब्लॉक प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि बीडीसी सदस्यों का यह आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख उनके काम में दखल दे रही हैं। डीएम को शपथ पत्र देकर उन्होंने विश्वास प्रस्ताव की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की इस दौरान मांग की जा रही है। डीएम कार्यालय का इस दौरान घेराव किया गया और काफी आक्रोश और काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक कुत्ता पसंद आने पर दबंग एक युवक का अपहरण करके ले गए और युवक के बदले कुत्ते की मांग करने लगे। इस दौरान युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की और युवक को अपहरण करके वो ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ ले गए और युवक को अलीगढ़ में ही छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बदायूं जिले के एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक कौशल किशोर ने अपनी टीम के साथ अर्जुन नगर एसबीआई बैंक पहुंचकर कुछ समय पहले शाखा प्रबंधक जोगेंद्र सिंह की सड़क हादसे में हुई आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया। लोगों के मुताबिक पता चला था कि मंडी चौकी के पास बाइक के आगे पत्थर आने से उनकी बाइक फिसल गई और बाइक सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार के ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी सर, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम है किस संबंध में? हम लोगों ने समरेर ब्रांच दातागंज हमारे सभी साथी जो आज हमारे नवयुवक साथी जो यहाँ शाखा प्रबंधक थे, उनका दुर्भाग्यपूर्ण एक दुर्घटना हो गई थी और वो अचानक ही मृत्यु हो गई। इस शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथी थे, युवा थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार की लोगों को ये जो संकट की घड़ी है वो पूर्णतया सही से सहन कर सकें। ईश्वर उनकी आत्मा के साथ साथ उनके लोगों को भी शक्ति, उनके परिवार को भी शक्ति दे कि वो आगे अपने जीवन को सही से जिए उनकी अनुपस्थिति में। साथ ही हमारे परिवार का जो भारतीय स्टेट बैंक का एक बहुत ही युवा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक थे, वो बहुत ही युवा थे, बहुत ही सुशील थे, बहुत ही कर्मठ थे। उनके कार्य पद्धति के आधार पर हम यहाँ के जो लोगों की सेवा कर रहे थे वो सर्वोच्च तरह से कर रहे थे। उसका हम उनकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। हम इसी क्रम में शाखा प्रबंधक श्री ऋषि जी समरेर वाले और श्री विनय जी, मैं खुद कौशल किशोर दातागंज और हमारे साथी और राजेश बाबू, हमारे सभी ग्राहक जो उनकी लिए शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, इसी संबंध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी सर। बदायूं जिले के एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक कौशल किशोर ने अपनी टीम के साथ अर्जुन नगर एसबीआई बैंक पहुंचकर कुछ समय पहले शाखा प्रबंधक जोगेंद्र सिंह की सड़क हादसे में हुई आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया। लोगों के मुताबिक पता चला था कि मंडी चौकी के पास बाइक के आगे पत्थर आने से उनकी बाइक फिसल गई और बाइक सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार के ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
लोगों ने समरेर ब्रांच दत्तागंज हमारे सभी साथी जो आज हमारे नवयुवक साथी जो यहाँ शाखा प्रबंधक थे, उनका दुर्भाग्यपूर्ण एक दुर्घटना हो गई थी और वो अचानक ही मृत्यु हो गई। इस शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथी थे, युवा थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार की लोगों को ये जो तो आगरा के शमशाबाद में विधायक के पेट्रोल पंप पर गोली चल गई। आपको बता दें, इससे पहले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों पर दो पक्षों में विवाद हुआ। आरोप लगा था कि शराब में जहर देकर युवक को मार दिया गया था। पेट्रोल पंप पर आरोपी के बड़े भाई पर गोली चली। गोली चलते ही घटनास्थल पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, पुलिस ने घटनास्थल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे इन दिनों पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे। उन्होंने फिर धनोरा थाना इलाके में हुई व्यापारी से लाखों की लूट के मामले में बीती देर रात लापरवाही बरतने वाले कस्बा चौकी इंचार्ज, 2 दरोगा और 3 सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही लूट की जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए नई टीम का गठन किया। इसके साथ ही एसपी ने लापरवाह अफसरों को काम में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। संभल पुलिस के प्रयास से मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 अभियुक्त उपकरण सहित गिरफ्तार किए गए। संभल मुरादाबाद हाईवे रोड किनारे खंडर में बनी इमारत के अंदर अवैध शस्त्र बनाने का बड़ा कारोबार संचालित था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 2 बंदूक, 315 बोर, 4 देसी तमंचे, 315 बोर, 1 अधबना तमंचा, देसी 315 बोर, 1 तमंचा और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण 3 व्हीलर बरामद की है, जहां पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संभल में पुलिस अधीक्षक श्रीमान चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक अभियान जारी है, जिसमें कोतवाली संभल के द्वारा आज मुरादाबाद रोड बोन फैक्ट्री के पास में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसका नाम एक का नाम सादत जो बनिया ठेर का रहने वाला है तथा दूसरा अभियुक्त का नाम अंसार जो पंजुसराय मोहल्ला जनपद संभल का रहने वाला है। उनसे पूछताछ करने के उपरांत उनकी निशानदेही पर शस्त्र फैक्ट्री के बनाने के कुछ उपकरण तथा 2 315 बोर की राइफल, 4 315 बोर के तमंचे, 1 12 बोर का तमंचा तथा कुछ अधबने तमंचे जो 315 बोर 12 बोर के तमंचे तथा 3 भारी मात्रा में 315 बोर और 312 बोर के खोखा जिंदा कारतूस और खोखा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।